लेकिन विडंबना ये है कि हम इस सत्य को आज सभी भूल गए, प्रकृति के इस नियम को आज सभी लोग भूल गए। सत्य ये है कि हम किसी के ऋणी हैं और कोई हमारा भी ऋणी हो सकता है। किसी के पिताजी मरे, किसी के दादाजी मरे, उनकी संपत्ति मिली ना, संपत्ति ली कि नहीं ली? उत्तराधिकार में जो मिलता है, जो भी मिला सबने लिया, तो उनका कर्म भी तो उसी को लेना पड़ेगा ना। अच्छा और बुरा दोनों कर्म। अगर आपने संपत्ति ली है तो उनका कर्म भी लीजिए ना। अंग्रेज के ज़माने में एक डिप्टी कलेक्टर थे जो गरीब परिवार से थे। पिताजी ने उनको पढ़ाया तो डिप्टी कलेक्टर बन गए। उनके पिताजी ने उन्हें सपना दिया और वो बार बार सपना देखते रहे कि पिताजी परेशान हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि फलाने गांव में एक तेल निकालने वाले व्यक्ति हैं जिनके कोल्हू में हम लगे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने उस व्यक्ति से पैसा लिया था और हम चुका नहीं पाए, मर गए। अब हम उसके यहाँ कोल्हू में बैल बैठ कर घूम रहे हैं और अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, शरीर में ताकत नहीं है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन करें क्या, क्योंकि ऋण चुकता नहीं है। कितने पैसे लिए थे? तो 5 रुपये लिए थे। अंग्रेजों के ज़माने की बात है, उस समय 5 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। चांदी का सिक्का हुआ करता था। जब लगातार सपना देखा तो डिप्टी कलेक्टर गया और देखा कि सचमुच उनके यहाँ एक बूढ़ा बैल बंधा है। सत्य घटना है ये। तेल बेचने वाले से पूछा कि हम इस बैल को खरीदना चाहते हैं, तो उसने कहा कि आप अच्छे बैल ले जाइए। नहीं, हमको तो वही बैल चाहिए, आप इसे ऐसे ही ले जाएं, आप क्यों पैसा देंगे? नहीं, हम पैसा देकर ले जाएंगे। भेद नहीं बताया कि पिताजी की आत्मा इसमें अटकी हुई है, लेकिन उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि हम पैसा देकर जाएंगे। अब डिप्टी कलेक्टर है, अंग्रेजों के ज़माने में डिप्टी कलेक्टर भी किसी के घर चला जाए तो उसे बहुत मान होता था। उसने कहा आप जो दे दीजिए, तो उन्होंने कहा हम 15 रुपया देंगे। आपसे किसी ने 5 रुपया लिया था, इसलिए वह ब्याज समेत 15 रुपया दे रहे हैं। ज़बरदस्ती उसने दिया और उसे देना पड़ा। बैल के गले की रस्सी छुड़वाई और बैल को लेकर उनके सीधा अपने गांव चल पड़े। उनके गांव के समीप ही शिव मंदिर था। वहां जाते ही उस बैल ने अपने प्राण त्याग दिए शिव मंदिर के सामने। और फिर रात में पिताजी ने बेटे को सपना दिया कि बेटा तुमने हमारा कर्म कर दिया, अब हम मुक्त हैं, कर्ज मुक्त हैं, अब हम जा रहे हैं, तुमको मेरा बहुत आशीर्वाद है। तो बात ये है, ये भी एक प्रकार का दान है। गरुड़ पुराण में जो बड़ी दान की बात है, ये भी दान है। एकादशी जैसे व्रत, शनि का अनुष्ठान, शनि मनाने के लिए गरीबों की इज्जत करना, ये भी एक प्रकार का दान है और इससे भी मुक्ति मिलती है, पाप का क्षय होता है। एकादशी करते हैं या जो गायत्री विनियोग करते हैं, यह अपने तप का, अपने पुण्य का, अपनी साधना का दान करता है, जो उस जीवात्मा को, उस दिवंगत आत्मा को मिलता है और जीवात्मा आगे की ओर गति करती है। एकादशी का व्रत और गीता के 11वें अध्याय का पाठ निश्चित रूपेण व्यक्ति की मृत्यु को अच्छा बनाता है।